हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी परिवार ने उसे अपने यहाँ ब्राह्मण भोज पर बुलाया और दान में उसे एक बकरा दिया। बकरे को पाकर वो बड़ा खुश हुआ और खुशी से अपने घर जाने लगा। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर 3 ठग के मन में उस बकरे को चुराने का विचार आया। तीनों ने उसे हथियाने की योजना बना ली। तीनों अलग अलग हो गए। ब्राह्मण के पास से गुजरते हुए एक ठग ने उनसे कहा, क्या पंडित जी, एक ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने? ब्राह्मण ने कहा, अंधे हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कुत्ता नहीं बकरा है। इस पर ठग ने कहा, मेरे काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? ब्राह्मण ने उसे भी झिड़का दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी और दूर आगे जाने के बाद ब्राह्मण को तीसरा ठग मिला और उसने पूछा, पंडित जी, इस कुत्ते को पीठ पर लाद के जाने का क्या कारण है? इस बार ब्राह्मण के मन में शक आया कि कहीं उसकी ही आंखें तो धोखा नहीं खा रही हैं। इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से उतार दिया और अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। उसके आगे जाते ही तीनों ठग बकरे को वहां से उठा ले गए और उसे मारकर उसकी दावत खाई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार झूठ को भी मेजॉरिटी में बोलने पर वह सच जैसा मालूम पड़ता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। मांगो मत, ऊपर वाले को अपने हिसाब से देने दो। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा अक्सर गांव-गांव जाकर प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनमें सुधार की पूरी कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ, इस गांव में से ही किसी अच्छे से दर्जी को बुला लाओ जो मेरे कुर्ते का बटन लगा दे। तुरंत पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसकी गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा के कहा, मेरे कुर्ते का बटन सील सकते हो? दर्जी के कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने फिर कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है। मैं राजा से इस काम के 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर से दर्जी ने मन में सोचा कि मैं राजा से अगर 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है। कहीं राजा ये ना सोचे कि बटन लगाने के मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा ये दर्जी। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दें। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन ही मन में सोचने लगा कि कहां तो मैं 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहां तो राजा ने 2 गांवों का मालिक मुझे बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं। लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब वह अपने हिसाब से आपको दे देगा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर दूर झरने से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा था और दूसरा एकदम सही।
इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा होना नई बात नहीं थी, इसको 2 साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन की बात है, वह बहुत दुखी और उदास था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने फैसला किया कि वह किसान से माफी मांगेगा। किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तो किसान ने पूछा, भाई तुम किस बात से शर्मिंदा हो? छोटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते हैं, मैं एक जगह से फुटा हुआ हूं। पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी पहुंचाना चाहिए था, मैं सिर्फ उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और बोला, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं है। चलो तुम्हारी उदासी दूर करते हैं। एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने टपकते पानी पर दुख करने के बजाय उस रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना। कितने खुशबूदार, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, और साथ ही पास में छोटे छोटे पौधे देखना। घड़े ने किसान की बातें मनाने का फैसला किया। रास्ते भर सुंदर फूलों का देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ा कम हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम थोड़ा थोड़ा करके सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो ऐसे ना होते तो भला क्या मैं यह सब कुछ कर पाता है। ये बात महाभारत के समय की है। पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे। एक बार उनके मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने शिष्य दुर्योधन को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहा, वत्स, एक काम करो, किसी अच्छे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। दुर्योधन ने कहा, ठीक है आचार्य, मैं अभी ही आश्रम से निकल जाता हूँ और अच्छे आदमी की खोज शुरू करता हूँ। दुर्योधन कुछ दिनों बाद वापस आश्रम लौट कर आया और आचार्य को बताया, आचार्य, मैंने पूरे ध्यान से हर जगह जाकर दूर दूर तक खोजा, लेकिन मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला जिसे मैं आपके पास ला सकता। इस पर आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम युधिष्ठिर को मेरे पास भेज दो। युधिष्ठिर जब आचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे कहा, वत्स, एक काम करो, किसी बुरे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। युधिष्ठिर ने हामी भरी और अब वो खोज के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर भी बिना किसी को अपने साथ लाए आश्रम लौट आया। आचार्य ने उससे पूछा, वत्स, तुमने कई शहरों का इतने दिनों तक भ्रमण किया और फिर भी तुम एक भी बुरे आदमी को लेकर नहीं आ पाए। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जी गुरुजी, मुझे किसी भी आदमी में इतनी ज्यादा बुराई नहीं दिखी कि उसे सबसे बुरा मानकर आपके पास ला पाता। इस पर बाकी सारे शिष्य बड़े हैरान हुए और आचार्य से बोले, गुरुजी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। तब गुरुजी ने समझाया, शिष्यों, जब हम किसी के बारे में देखते हैं तो उसे उस नजर में देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। फिर हम उस नजरिए से ही किसी को परखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा। युधिष्ठिर को कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया क्योंकि वो स्वयं अच्छा है, तो उसे बाकी सब भी अच्छे लगे और कोई बुरा नहीं लगा। शिष्यों, केवल अपने अपने नजरिए का फर्क है। तुम जिस व्यक्ति में जो देखना चाहते हो तुम्हें वही दिखेगा। किसी का अच्छा या बुरा होना केवल उसके स्वभाव पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं करता है, हमारी सोच और नजरिए पर भी निर्भर करता है। किसी को परखने में हमारे खुद के नजरिए का भी बहुत महत्व होता है। एक किसान था, वह अपने खेतों में काम कर घर लौट रहा था। रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी। उस दिन किसान ने कुछ ज्यादा काम कर लिया था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। ऐसे में जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसे मिठाइयों की खुशबू आने लगी। वह वहां खुद को रोके बिना नहीं रह पाया, लेकिन उस दिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे।
ऐसे में वह मिठाई खरीद नहीं सकता था। तब वह कुछ देर वहीं खड़े होकर मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। जब मिठाई वाले ने किसान को मजे से उसकी दुकान की मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेते देखा, तब उससे किसान की खुशी देखी नहीं गई। वह किसान के पास गया और बोला, पैसे निकालो। किसान हैरान हुआ और बोला कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी और न ही चखी है, फिर पैसे किस बात के? हलवाई बोला, भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो, लेकिन मेरी बनाई मिठाई की खुशबू का आनंद तो लिया है। किसान बोला, मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है, तो तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे। किसान पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डालकर खनकाया। अब खनकाने के बाद किसान अपने रास्ते जाने लगा। हलवाई बोला, मेरे पैसे तो दो। किसान ने कहा, जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद लेने मिठाई खाने के बराबर ही है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर ही है। राजा भद्र सिंह प्रजापालक एवं न्यायप्रिय थे, नैतिक और जीवन मूल्यों के प्रति बहुत जागरूक थे, किंतु उनका पुत्र महाउत्पाती, विद्रोही, उदंड एवं निर्दयी था। वह प्रतिदिन नए नए उपद्रवों से लोगों को पीड़ित किए रखता था। राजपुत्र होने के कारण उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। इसका फायदा उठाकर वह निरंकुश होता गया, लेकिन राजा तक यह बात पहुंच ही गई। राजा ने उसे सुधारने के अनेक उपाय किए। शिक्षा शास्त्री, तर्कशास्त्री एवं मनोचिकित्सक कोई भी उसे सुधार न सका। उसके उत्पीड़न से लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा बहुत चिंतित हो चुके थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सौभाग्य से कुछ दिन बाद औषधाचार्य नामक एक आर्षि वहां आ गए। राजा की समस्या को सुनकर राजपुत्र को रास्ते पर लाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। एक दिन औषधाचार्य ऋषि उस उदंड राजपुत्र के साथ उद्यान में भ्रमण करते, तभी उस बालक ने एक नन्हे पौधे से पत्तियां तोड़कर मुंह में डालकर चबानी शुरू कर दी। पत्तियां बहुत कड़वी थीं। क्रोध में आकर उसने पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। इस हरकत से आर्षि बहुत नाराज हुए और उसे डांटने लगे। उदंड बालक बोला कि इसकी पत्तियों ने मेरा सारा मुख कड़वा कर दिया है, इसीलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। गंभीर भाव से आर्षि बोले, बेटा ध्यान रखो, यह तो औषधि का एक वृक्ष है। इसके पत्तों के अर्क से बनने वाली औषधि अनेक असाध्य रोगों को दूर करती है, इसीलिए राजोद्यान में इसे लगाया गया है। अजीर्ण आदि पेट के रोगों के लिए इसका सेवन बहुत लाभप्रद होता है, जो छोटे छोटे बालकों के स्वास्थ्य को बचाने का माध्यम बनती है। ऐसी अमूल्य औषधि का तुम अपनी नासमझ बुद्धि से नाश करने में लगे हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इसकी कड़वाहट तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने अपने कड़वे स्वभाव के बारे में कभी सोचा? तुम्हारे अनैतिक एवं उद्दंड स्वभाव की कड़वाहट से लोगों का कितना अहित हो रहा है, इसका तुम्हें पता है? तुम्हारे पिता का प्रजा में अपयश हो रहा है। आर्षि के वचन उस उदंड बालक के हृदय को छू गए। उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, घर के गैस, बिजली, पानी, मान, मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज,
पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती: मेरे पति बुजुर्ग बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती: मेरे पति बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? युवती: कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी, तुम्हारे 15 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक: क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी: हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड्डा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक: लगभग 300 रुपए। पिताजी: अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी: अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। जो लोग ईमानदार हैं उनके साथ ईमानदार रहिए और जो लोग ईमानदार नहीं हैं उनके साथ भी ईमानदार रहिए। इसी प्रकार ईमानदारी सिद्ध होती है। यूनान में हेलाक नाम का एक धनी और लोभी व्यक्ति रहता था। अपनी दुकान पर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ठगना उसका नित्य का काम था। इससे उसे काफी धन प्राप्त होता था, किंतु वह उसके पास टिक नहीं पाता था। कभी बीमारी में व्यय हो जाता तो कभी दुकानदारी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता। यह देखकर उसकी पुत्र वधू उसे समझाती कि बेईमानी के पैसों से बरकत नहीं होती, किंतु हेलाक उसकी बात अनसुनी कर देता। एक दिन उसके सोने की एक पंसेरी बनवाई, फिर उस पर अपनी छाप लगाकर कपड़े में मड़ा और एक चौराहा पर रख आया। कुछ दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। उस तालाब में उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों बाद मछुआरे ने उस तालाब में जाल डाला तो मछली उसमें फंस गई। मछुआरे ने जब मछली का पेट चीरा तो वह पंसेरी बाहर निकल आई। मछुआरा ईमानदार व्यक्ति था। उसने जब हेलाक के नाम की छाप पंसेरी पर देखी तो उसे हलाक को लौटाने चला गया। महीनों बाद अपनी सोने की पंसेरी को वापस पाकर हेलाक बहुत खुश हुआ। अब उसे विश्वास हो गया कि ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता और बेईमानी से कमाया धन कभी नहीं फलता। उसी दिन से उसने बेईमानी छोड़ दी। वस्तुतः ईमानदारी से अर्जित धन मानसिक शांति देने के साथ ही स्थायी भी होता है। ईमानदार और सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनाव मुक्त अनुभव करता है। एक बार दो पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसी कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिनका काम था युद्ध स्थल पर जाकर
अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था, पंडवरण युद्ध स्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक नजर आता, चाहे वह उसकी अपनी सेना का हो या विरोधी राज्य की सेना का हो, उसकी सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिक ने राजा को शिकायत की कि पंडवरण विरोधी राज्य के घायल सैनिकों को भी मरहम पट्टी करता और उन्हें पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा, पंडवरण तुम्हें घायल सैनिक की सेवा के लिए रखा गया है, किंतु तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों को भी सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? पंडवरण बोला, महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ दर्द से कहारते घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ अपना कर्म याद रहता है, इसलिए मैं हर घायल की सेवा करता हूं। पंडवरण की बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पंडवरण, तुम सच्चे सेवक हो। कथा का सार यह है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती। जिस सेवा में पक्षपात हो वह सेवा नहीं होती। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा है। वह सहज दयावश और मानवता के नाते की जानी चाहिए। सार यह है कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इनमें भोग धन की मध्यम गति है, नाश अधम गति है और दान उत्तम गति है। इसलिए अपने आय का एक हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए, तभी उस धन की सार्थकता है। सार यह है कि यथोचित लाभ पाने के लिए अवसरों का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करना चाहिए। एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उससे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है, जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती। ये फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटा, फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, जरूर जंगल है। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता 7, 8 दिन, 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2, 4, 6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी ना उठाया। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4, 6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देखकर देखूं, ये ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ये ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी, बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है।
फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है। उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा। हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा, तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूड हूं, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, ये तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे कीमती है। एक आदमी को काम के सिलसिले में अपने गांव से शहर जाना था। चूंकि वह बेरोजगार था और गांव में उसे कोई काम उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने शहर जाकर काम ढूंढने का निश्चय किया। गांवों से शहर की यात्रा करने के लिए कोई साधन करने लायक पैसे भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग में घना जंगल था। उसे जंगली जानवरों से भय लगा, किंतु कोई चारा न देख वह जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उसके सामने कूदा। आदमी भय के मारे जहां का तहां खड़ा रह गया। बंदर ने आदमी से उसके विषय में पूछा। इस पर आदमी ने अपनी पूरा व्यथा बंदर को सुनाई। तब बंदर ने उसकी हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु ये शर्त रखी कि तुम मुझे एक क्षण भी बिना काम के मत रखना, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने उसकी शर्त मान ली। बंदर उस दिन से आदमी के सारे काम करने लगा। जब कोई काम नहीं होता तो आदमी उसे सीढ़ी लाने को कहता और उसे पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का आदेश देता। इस प्रकार बंदर आदमी का गुलाम बन गया। उपर्युक्त कथा में बंदर मानव मस्तिष्क का प्रतीक है। यदि हम अपने मस्तिष्क को सदैव विभिन्न कार्यों में लगाए रखेंगे तो यह सदैव रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहकर सकारात्मक परिणाम देगा, किंतु उसे निष्क्रिय रखते हुए कोई काम नहीं करेंगे तो वह ध्वंसात्मक प्रकृति का हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सेठ धनीराम हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते और परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। उनकी पत्नी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर मोहन के परिवार की कहुशी देखकर उन्हें उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें न अपनी फिक्र है और न ही परिवार वालों की। मोहन के परिवार को देखो कितना खुशहाल है। यह सुनकर सेठ जी बोले, मोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने 99 के फेर का आशय पूछा तो सेठ जी ने समय आने पर उन्हें दिखाने का वायदा किया। एक रात सेठ जी ने रुपयों की एक पोटली मोहन के आंगन में चुपचाप फेंक दिया। सुबह मोहन की निगाह उस पर पड़ी। खोलने पर उसमें रुपए देख परिवार बहुत खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपए पूरे कर लिए जाएं। सबने निश्चय किया कि अधिक मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। यही किया गया। 100 रुपए तो पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और बलवती हो गईं। अब मोहन, उसकी पत्नी और बच्चे रुपए बचाने के फेर में व्यस्त रहने लगे। रात को सभी देर से आते और थके मांदे सो जाते। सुबह फिर कमाने के लिए निकल पड़ते। अब न वे परस्पर बातचीत करते और न हंसी खुशी रह पाते। इस परिवार का यह परिवर्तन दिखाकर सेठ जी ने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। वस्तुतः अधिक पाने की चाह व्यक्ति का सुख चयन हर लेती है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। मगध के नगर सेठ थे अंगपाल। वे जितने मृदु स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतनी ही कटु प्रकृति वाली थी। इस कारण उनके घर कोई नौकरानी टिक नहीं पाती थी। इतने विशाल घर की साज संभाल पत्नी से अकेले जब नहीं हो पाती थी तो उसका सारा क्रोध पति पर निकलता। बेचारे सेठ जी नई नौकरानी की खोज में सदा लगे रहते ताकि घर में शांति रहे। एक दिन सौभाग्य से उन्हें एक सेविका ऐसी मिली जिसने कर्कश परिजनों के ही बीच जीवन गुजारा था। इसलिए वह जब सेठ जी के घर आई तो घबराई नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक रुकी रही। उसका नाम था विशाखा। नगर सेठ की पत्नी अपने कटु स्वभाव के कारण
विशाखा को अत्यंत कड़वी बात भी कह देती और खूब काम भी कराती, किंतु विशाखा हंसकर सब कुछ सहन करती। अतः उसकी मृदुलता और श्रमशीलता ने सेठ जी के साथ ही इनकी पत्नी का भी मन जीत लिया। अब सेठ जी की पत्नी का कटु स्वभाव बदल गया था। वह अब सबसे प्यार से बात करती और कभी कड़वा वचन नहीं बोलती। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विशाखा ने जाने की आज्ञा चाही। हालांकि सेठ जी ने उसे सभी सुविधाएं दे रखी थीं, किंतु विशाखा रुकने को तैयार नहीं हुई। विशाखा कलह व अशांति वाले दूसरे घर की खोजने निकल पड़ी। उसका कहना था कि विपन्नों के साथ रहकर उन्हें अपनी सदाशयता के सहारे सुधारा जा सकता है। अतंतः वह ब्रह्मवर्त क्षेत्र की प्रसिद्ध संत के रूप में ख्यात हुई। वस्तुतः दुर्जनों को अपने सद्गुणों के संपर्क में रखकर सुधारने का सेवा कार्य पत्थर को पानी से काटने जैसा जटिल है, किंतु असंभव नहीं है। सत्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का खजाना है। खाली गमला लाने वाला बना विजेता। एक राजा को सुयोग्य व ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। उसके दरबार में चाटुकारों की भरमार थी, जिनसे राजा बहुत परेशान था। एक दिन उसने एक उपाय सोचा। सभी दरबारियों को बुलाकर राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए एक एक पौधा लगाएं। जिसका पौधा सबसे सुंदर व रहा भरा होगा, उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। आप लोगों को बीज अब गमले में दूंगा। आपको बस खाद पानी देकर पौधा तैयार करना है। आपके पास 1 महीने का समय है। चापलूस दरबारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह बहुत आसान कार्य था। सब अपने अपने गमले में बीज डालकर नित्य खाद व पानी देने लगे। जब 1 महीना हुआ तो सभी अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। सभी के गमले सुंदर पौधे से सजे हुए थे, किंतु एक व्यक्ति का गमला खाली था, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। जब राजा ने मंत्री पद के खाली गमले वाले व्यक्ति का नाम घोषित किया तो सब अवाक रह गए। तब राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, अतः वे उग ही नहीं सकते थे। आप सब ने मुझे प्रसन्न कर मंत्री पद पाने के लोभ में बीज बदल दिए, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह आज खाली गमला लेकर दरबार में आया है। ये व्यक्ति सच्चाई पर कायम रहा, इसीलिए यह व्यक्ति ही मंत्री पद के लायक है। वह राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसके दरबारी बस राजा को खुश करना चाहते हो और प्रजा की भलाई की ओर किसी का ध्यान न हो। सार यह है कि लोभ व स्वार्थ के मार्ग से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चले तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। वाणी में सरस्वती बसती हो और आचरण रावण के समान हो तो यह प्रतिकूलता अपयश का भागी ही बनाती है। वस्तुतः मीठी वाणी और सदाचरण का मेल व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है। संत रवि कुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। किंतु संत रवि कुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसों दूर अत्यंत विनम्र रहते थे। संत रवि कुमार को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रवि कुमार से संत वर्मदेव मिलने आए। संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रवि कुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रवि कुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रवि कुमार से कहा, क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें। संत रवि कुमार उनके अहंकारवश संकेत को समझ गए। संत रवि कुमार शांत भाव से बोले, आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा। संत वर्मदेव समझ गए कि रवि कुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी छोटी से मछली भी कर सकती है, और जो काम मैं कर सकता हूँ वो तो एक छोटी सी मक्खी भी कर सकती है। लेकिन सत्य इस करिश्मेबाजी से कोसों दूर है। उसे तो विनम्र होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अहंकार करना उचित नहीं है। संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मैं अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। यदि अब तक आप हमारी कहानियों से प्रभावित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों।
आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और सिद्धार्थ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान प्रेरक कहानियां लाते रहता हूं, जिसे अपनाकर अपने जीवन बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। यह काफी प्रभावशाली होती है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। नमस्कार मित्रों, परमानंद, ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, जो अपने आप में ही परिपूर्ण होता है। अक्सर हम सब लोगों को यह लगता है कि जीवन में सब कुछ कर लेने के बाद, अपने सारे काम खत्म कर लेने के बाद मैं आराम से जीऊंगा, आराम करूंगा, आनंद में रहूंगा। लेकिन वास्तव में आनंद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वास्तव में वह हमें परमानंद दे सकती हैं? या फिर हमने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है? एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई धन नहीं, क्या ऐसा आदमी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर की विजय यात्रा चालू थी। वह अपने छोटे से राज्य में मैसेडोनिया से निकलकर वह पूरी दुनिया को जितने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, यूनान को भी जीत लिया था। तभी उसे एक दिन किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायोजनीज नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। यह सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके पास तो कपड़े लगते तक भी नहीं है। वो नग्न वहीं पर लेटर रहता है, लेकिन फिर भी मौज में रहता है, और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे फकीर से जरूर मिलेंगे। और वो अगले दिन ही सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उसे नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर डायोजनीज वहीं रेत पर लेते ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? यह जवाब सुनकर सिकंदर बक रह गया, उसे पक्का गया। उसने ऐसे जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूं कि हाँ, आनंद में हूं, लेकिन ऐसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर एक भी मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब डायोजनीज कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम ये देख कर रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तो भी तुम दुनिया के और बड़े साम्राज्य को जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मोर इंसान हो। बात को तलने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। इसके बाद देखता हूं कि बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं। कहां के लिए निकली हो और क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया, कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीत। यह सुनकर डायोजनीज पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीतकर आराम करना चाहता हूं, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूं। यह सुनकर डायोजनीज ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसकी कुटिया के भीतर आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुनो, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना, तो यह देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। यह कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने एक गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीत नहीं चाहिए थी और उसके बाद आराम करना चाहिए। जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था। उसके बाद डायोजनीज ने सिकंदर से कहा, अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है।
और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूं। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और बगल में आकर मेरे पास लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं। कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न पड़ा रह सकूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे सासे इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे सस्ते इंसान चीज है। अगली जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, डिजीज बनकर जन्म लेना चाहूंगा। यह सुनकर डियोजेनिस ने कहा कि यह तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अभी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूं? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने, लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा। मैं आपको यही वापस आकर जरूर मिलूंगा। यह सुनकर डियोजेनिस जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना होता है उसे बीच से ही लोड करना पड़ता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ना हो तो तुम आईना करोगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा और वापस लौटकर मैं आपसे जरूर भेंट करूंगा। मैं इसका आपस से वादा करता हूं। यह सुनकर डियोजेनिस अपने कुत्ते को कहता है कि सन रहे हो, यह हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा, जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो हिस्से लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, आपसे मिलकर आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है। मैंने तो सब कुछ करना पहले से ही छोड़ दिया है। हान झूम करना चाहते हो तो एक कम करोगे। तुम बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप ए रही थी, लेकिन तुम उसे धूप में बढ़ा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा ही होना है तो जरा है कर खड़े हो जाओ। बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ में। पर ऊपर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। डियोजेनिस की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घाव तो हो ही गया था। यह बात तो उसे चोट कर ही गई थी कि वह फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद में है। और दूसरी तरफ मैं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज एक भी की मुस्कान थी। उसके बाद वह विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया को जीतने के बाद और उसके साथ एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त देवलो शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को डियोजेनिस का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहां था उसे नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वो फकीर और उसका कुत्ता मुझ में पर हंस रहे होंगे। काश उसे वक्त में रुक गया होता। काश मैंने उसकी बात उसे वक्त समझ ली होती। लेकिन संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मारा उसकी 1 घंटे बाद उसका कुत्ता भी मार गए। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त बेहतरीन नदी के किनारे सिकंदर और डियोजेनिस की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मारा था, और के पीछे चल रहा था क्योंकि वो 1 घंटे बाद मारा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलट कर देखा, और वो डियोजेनिस को देखकर घबरा गया, क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब सिकंदर की डियोजेनिस से पहली मुलाकात हुई थी तो डियोजेनिस वहां पर नग्न था और सिकंदर अपने रज्जी वेस्टर्न से ढाका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और डियोजेनिस तो पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उसे फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो डियोजेनिस हैं, बड़ी अद्भुत बात है। एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात बेहतरीन नदी के किनारे हो गई। ये सुनकर दी जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहां है तुम्हारे राजश्री वस्त्र, कहां है तुम्हारे वैज्ञानिक, कहां है तुम्हारे हथियार, कहां हैं?
तुम्हारे आभूषण क्या तुम अपने राज्य से ठाट बाट अपने साथ नहीं ले? यह सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से नहीं पता। फिर डाइजेशन से कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन तुम दुनिया के कौन से कोने को अपने साथ लेकर आए हो? जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीज पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीज होती हैं, अगर वो अपने हिसाब से छोटी हैं तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में हमेशा वही इकट्ठा हो गया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि उसे दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, और आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं बल्कि डियाजानिस बनकर जन्म लेना चाहूंगा। और ये कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है, और दहेज नहीं, पीछे से उसे जाता हुआ देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, गाड़ी, घर, धन, संपदा, उसे सब चीज जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी भी उसे चीज को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दमन पकड़े रहेगी। तभी आपने चैनल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है। नहीं किया होगा क्योंकि आपने सिर्फ भारी चीजों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी शुरू ही नहीं की। इसीलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब भी इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, तो आप क्या सोचते हैं आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? कितनी बेवकूफी भारी बात लगती है। ये कितना अंधापन है। दुनिया में जो सत्य है उसको देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते। अनजाने में तो दूर की बात रही। अगर आपने आज ये बात समझ ली है तो अपनी अंत यात्रा शुरू कर दें। उसे चीज का संग्रह करना चालू कर दें जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा, और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं।
अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और यह लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5 प्रलोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है। बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95 प्रलोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं।
यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा। साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे।
तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी हैं जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहां जाना है, और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौटा रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।
तुम्हारी सोच और मनब के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जो के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द
अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम उन 5 लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हमें कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से शीर्ष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे, और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारी भी हैं। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझ कर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। ऊपर बताए गए नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो देर किस बात की है, आज से ही इसकी शुरुआत करो। याद रखो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वे मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। नमो बुद्धाय। एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं। कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें महात्मा, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं।
अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब तक तुम्हें कोई भी चींटियों का घर दिख मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला जाता है। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे बड़े कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो कितना बुरा लगेगा इनको। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उन चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी सीटियां इधर उधर छुपने लग गईं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर बना भी लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। अगले दिन लेकिन फिर से महात्मा की याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर में थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक अपने घर लौट आया। आज रात को सोते वक्त वह युवक फिर से सोच रहा था कि क्या महात्मा ने मुझसे सही काम करवाया है? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना क्या हो, अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर उठता है और फिर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वह यह देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज का आने का क्या फायदा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था,
लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगता है, तभी अचानक से उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बना हुआ था। मतलब कि वह चींटियों ने कुछ ही दूरी पर नया घर बना लिया था और अब चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब उस युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने की बात कही थी। और यह विचार कर कर वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वहां भी अनाज के कारण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया और भाव उमड़ आया। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करें, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त तो थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चिट्टी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर ही दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं इतना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। वह कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहां पर भी कभी इन्हें बसने नहीं दूंगा। ये चींटी दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर घर को तहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने कितनी चींटियों को क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव व दया थी। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने के लिए जुटी हुई थीं। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया,
एक बार नहीं 4 बार किया, उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे बेटा, कहां चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए। वो चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल काय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का अगर तबाह नहीं कर पाए, कहां है तुम्हारी शक्ति, कहां है तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की जगह, नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है कि एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हैं वह यह थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार ही प्रयास किया, कितनी बार उनके घर तबाह हो गए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्य का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मानने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह कभी भी अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं करते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता का नाम है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों को देख चुके हो, देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वह चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उसका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाई जाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको इस कहानी में जरूर से मजा आया होगा। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूं और तब उसे ग्रहण करता हूं, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती।
मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगें। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।